तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं एक नए टॉपिक। बिल्कुल ही जबरदस्त टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम का, जो कि क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बिल्कुल ही आपको सिखाएंगे एक नया चीज। तो आप सब सीखने का प्रयास करिए। एचसीएफ और एलसीएम, यही है टॉपिक हमारा। अब हम इसके मदद से एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, जो जिस फॉर्मूला पे आज मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है हम लोग का? तो पहला फॉर्मूला है कि ए इंटू बी बराबर होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम। यानी ए गुना बी बराबर होता है एच सी एफ गुना एल सी एम। अब यहाँ पर ए का मतलब है, यहाँ पे लिख देता हूं, जहां ए का मतलब है पहली संख्या। ए का मतलब क्या है? पहली संख्या। इसके बाद बी का मतलब है दूसरी संख्या। बी का मतलब क्या है? दूसरी संख्या। एच सी एफ तो हम लोग जानते हैं कि मौसा यानी महत्तम को कहते हैं। एलसीएम यानी कि लसा लघुत्तम को कहते हैं। अब इस फार्मूला की मदद से हम आपको तीन चार फार्मूला और रेडी कराएंगे। कभी कभी क्या होगा, जब ए बी एच सी एफ दिया होगा और एक को निकालना होगा, यानी इसमें देखिए चार चीजें हैं, जिसमें आपको तीन चीजें पहले से ऑलरेडी दिया रहेगा, चौथा आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो बस हम एक एक फार्मूला को ही बना रहे हैं। जैसे अगर ए निकालने के लिए आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है? ए बराबर बी को साइड करना पड़ेगा, तब बी गुना में बराबर को दे जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा? एच सी एफ एलसीएम ऊपर चला जाएगा, एच सी एफ और एलसीएम क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, बाटा में क्या आ जाएगा? बी। हो गया फॉर्मूला। अगर आप बी निकालना हो, मतलब दूसरी संख्या निकालना हो, तो वही काम, एच सी एफ एलसीएम ऊपर और ये ए आ जाएगा नीचे। एच सी एफ और गुना एलसीएम बाटा ए हो जाएगा नीचे। मतलब एगो यहाँ तो एगो नीचे, एगो यहाँ तो एगो नीचे। आप समझ रहे हैं? अगर कोई कह दे कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो अब की एलसीएम को हटाना है, मतलब ये दोनों ऊपर और उधर वाला नीचे चला जाएगा। यानी ए इंटू बी बाटा एलसीएम। क्लियर? अगर कभी एलसीएम निकालना पड़ जाए तो आप लोगों को क्या करना है? ए इंटू बी बाटा कर देना है एचसीएफ। तो ये एक फॉर्मूला है जिसके मदद से और हम चार फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन हम एक बात बताएंगे कि अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं, उसका एचसीएफ और जो एलसीएम होगा, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो भी गुना आएगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुना के बराबर होता है। ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ है, ठीक है ना? तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपके बुक से। चलिए पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं बुक से। क्वेश्चन है कि 96 और 404 का 96 और 404 का एलसीएम 96 96 हो तो एचसीएफ ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने देखा, एक क्वेश्चन हमने बुक से लिया। क्वेश्चन क्या है कि 96 और 404 का एलसीएम 96 96 हो तो एचसीएफ ज्ञात करिए। तो देखिए, एक तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और नहीं तो एचसीएफ का ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला है, तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल और मान लेंगे, चाहे दिया है ऐसा कर लेंगे। ए का मान दिया है 96, बी का मान दिया गया है 404, सी का सॉरी एलसीएम दिया गया है 96 96। तो एचसीएफ आपको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए गुना बी बटा एलसीएम, यानी ए गुना बी बटा एलसीएम। अब ए 96 है, इंटू बी कितना है? तो 404 है, बटा एलसीएम कितना है? तो 96 96। बात समझ में आ गया? तो देखिए वो
96 से 96 96, लेकिन 96 एकम 96 दो अंक उतारेंगे नहीं, एक जीरो लगा के एक अंक और उतार लेंगे, 96 96 कट जाएगा 101 बार में, और 101 से ये 4 बार में कट जाएगा 404, यानी कह सकते हैं कि HCF हमारा कितना आएगा, 404 आएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेकर हम आपको समझाएं, तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे यही है। क्वेश्चन है कि अगर HCF 9 हो, किसका 9, 306 और 657 का HCF निकालोगे तो 9 है, तो LCM उसी संख्या का क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो A 306, B 657, HCF कितना है 9, तो क्या निकालना है LCM। तो LCM का फॉर्मूला क्या है, देखिए A गुना B बाटा HCF, A गुना B बाटा HCF। अब A का वैल्यू है 306 गुना B का है 657 और HCF कितना है हमारा 9। तो दोनों में से कोई कटेगा, जरूर कटेगा, तो काटिएगा, क्योंकि HCF वही संख्या होता है जो दोनों संख्या मतलब दिए गए संख्या को काट दो तो कटेगा, हम इसको काट सकते हैं। 9 7 63 और 2 बचेगा, 64 65 2 2 पर 27, तो 9 3 27, यानी 73 बार में कट गया था। 306 में हम 73 से गुना कर लेंगे, 306 में 73 से 36 18 का सिलेक्ट, जीरो में 3 से करोगे जीरो तो 1 हो जाएगा, 3 3 9, 6 7 42 को 10 4 जीरो तो 4 7 की 21, 8 3 9 4 13 का 3 1 1 2 22 33 8 22 33 8, ये आपका फाइनली LCM आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कई क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और क्वेश्चन अगर आप कहेंगे तो हम बनवा सकते हैं। और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, तीसरा LCM 72 126 बराबर 504 हो, तो HCF 72 126 को ज्ञात करें। यहाँ पर भी आपको HCF निकालना है, यहाँ लिख दीजिए हल। A का मान कितना है 72, B का मान कितना है 126 और LCM दिया गया है LCM 504, तो क्या निकालना है HCF। देख लीजिए फॉर्मूला यहीं पर डायरेक्ट, आप फॉर्मूला देखने नहीं जाएंगे। HCF है ना, तो एक LCM कहाँ रहेगा नीचे, तो ऊपर क्या बचेगा A गुना B, तो A का वैल्यू हो गया 72 और B का हो गया 126 और LCM है 504। चलिए तो कटेगा कितना बार में 114 26 4 बार में ये कट जाएगा, 18 बार में 18 चौक 72 यानी 18 ही हो जाएगा आपका HCF। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।